दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज जिस टॉपिक पर मैंने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया है, इसको देखने से पहले अपने दिमाग से हिंदू मुस्लिम वाली बातें साइड में निकाल कर रख दें। सिर्फ एक भारतीय होने के नाते, इंसानियत के नाते इस रिपोर्ट को देखें। आज इस रिपोर्ट में मैं अपने देश की महिलाओं के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि आजकल हमारे देश की महिलाओं के कपड़ों पर हमारे देश के नेता लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट में 3 टॉपिक पर बात होगी। एक, मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर, दूसरी डैमेज जीन्स पर, और तीसरी मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर जाने पर लगे बैन की। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को लेकर। आज तक हमारे देश के अंदर शायद किसी ने इस बात को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की थी कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के एक मंत्री जी हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल, इन्होंने कहा है कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें कही हैं इन्होंने अपने बयान में, वो सारी चीजें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इनका जो मेन मकसद है वो यही है कहने का कि भारत की महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको बुर्के से आजादी दिलाई जाए। यहां पर मैं मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि मंत्री जी, आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, तो क्या हमारे देश के अंदर महिलाएं अब जीन्स पहनेंगी? लेकिन आपके ही एक मंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उनको जीन्स से भी नफरत है। आप सभी को पता है कि इस वक्त जो जीन्स की पैंट आ रही है वो थोड़ी बहुत डैमेज आती है। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब को, तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा इस बात को कि उन्होंने फटी जीन्स को लेकर एक बड़ा विवादित बयान भी दिया था, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई। हमारे देश की महिलाओं ने उनकी अच्छी तरीके से क्लास भी लगाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लड़कियां फटी जीन्स पहनती हैं, वो अपना घुटना दिखाती हैं, जगह जगह से फटी होती है, कि यह भारतीय संस्कृति है। क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे समाज को? मुख्यमंत्री साहब ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर इस तरीके का विवादित बयान दिया था। तो एक बात यहां पर यह समझने वाली है कि हमारे देश के नेताओं की नजरें क्या सिर्फ महिलाओं के कपड़ों पर ही हैं? और भी बहुत सारे मुद्दे हैं मंत्री साहब हमारे देश के अंदर। बेरोजगारी पर चर्चा कीजिए, महंगाई पर चर्चा कीजिए, क्या आप महिलाओं के कपड़ों पर ध्यान देने बैठे हैं? फिलहाल इनके इस बयान के बाद इनकी काफी ज्यादा किरकिरी भी हुई थी। बीजेपी नेताओं ने इनके इस बयान को गलत बता दिया था। अब कल स्मृति ईरानी का एक बयान आया है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का भी इन्हीं कपड़ों को लेकर, बुर्के वाली बात को और फटी जींस को लेकर बयान आया है। क्या कुछ कहा है इन दोनों ने, वो आप जरूर सुनिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि किसी भी पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर या राजनेता के पास इस बारे में बात करने का कोई हक नहीं है कि लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं। और इसी तरीके का कुछ बयान रविशंकर प्रसाद ने भी दिया है कि सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई कुछ भी पहने। भारत के अंदर हमारा भारतीय समाज है ही इतना प्यारा कि यहां पर कोई भी कुछ भी पहन सकता है। मुस्लिम औरतें साड़ी पहनती हैं, हिंदू औरतें सूट पहनती हैं, पंजाबी औरतें सूट पहनती हैं। ऐसा नहीं है कि सूट सलवार जो होता है वो सिर्फ मुस्लिम औरतें ही पहनती हैं, हिंदू औरतें भी पहनती हैं, साड़ी भी पहनती हैं मुस्लिम औरतें, कुर्ता पजामा हिंदुओं में भी पहनते हैं और मुसलमानों में भी पहनते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति एक इतनी अच्छी है, एक इतना अच्छा समाज है, लेकिन इस पर भी लोग उंगलियां उठाते हैं। ये बड़ा शर्म की बात है। कौन महिला क्या पहन रही है, क्या नहीं पहन रही, इन सारी चीजों से हमारे देश के नेताओं को क्या लेना देना? आपका काम तो जनता की सेवा करना है। जनता की सेवा करिए, अच्छे अच्छे काम करिए, इसीलिए तो आपको नेताजी बनाया है। लेकिन नेताजी हैं कि उनकी नजर बुर्के पर रहती है, फटी हुई जीन्स से बाहर आते हुए घुटने पर रहती है। फिलहाल आपको एक और खबर दे देता हूं। देखिए, यह है संस्कृति। मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर जाने पर बैन लगा दिया गया है। आजकल देखा गया है कि कोई शॉर्ट पहनकर ही मंदिर में चला जाता है, टी शर्ट पहनकर मंदिर में चला जाता है, जैसा सो रहा है वैसे ही उठकर सुबह ही मंदिर में चले गए, लड़कियां भी चली जाती हैं। तो इसी को लेकर पालनपुर के बनासकांठा जिले में बने प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर, इसके प्रशासन ने यह आदेश दिया है कि अब कोई भी छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में नहीं आएगा। बाकायदा मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है कि छोटे कपड़े पहनकर मंदिर के अंदर कोई भी नहीं आएगा। अगर कोई आता है तो उसको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि पहले लोग मंदिर में धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, देखिए कुर्ता पजामा पहनकर जाते थे। ऐसा नहीं है कि कुर्ता पजामा सिर्फ एक ही धर्म का लिबास है। कुर्ता पजामा पहनकर लोग मंदिर जाते थे, लेकिन अब क्या करते हैं लोग? टी शर्ट पहनकर चले आते हैं, मिडी पहनकर चली आती हैं, लड़कियां स्कर्ट पहनकर ऐसे ही मंदिर में चली जाती हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब छोटे कपड़े पहनकर आप मंदिर में नहीं आ सकते। और यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मद्रास हाईकोर्ट में मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर जाने की बात हो चुकी है। तो ये तो एक अच्छी बात है। भारतीय नागरिक होने के नाते, जो हमारे भारत की संस्कृति है उसके नाते, किसी भी धार्मिक स्थल में हमारे देश का कोई भी इंसान जाता है तो वो पूरे कपड़े पहनकर ही जाए।
अब मस्जिद में अगर कोई नेकर पहनकर जाएगा तो वो एक अजीब सा मामला सामने आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो पूरे कपड़े पहनकर जाएंगे तो एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपको भी अंदर से आप एक अच्छा फील करेंगे। ये बात तो काफी ठीक है, लेकिन हमारे देश के नेता लोग जो इस वक्त लड़कियों के कपड़ों पर नजर रखे हुए हैं, उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और रही बात बुर्के पर बैन की, तो भारत के अंदर शायद ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो कानून बने हुए हैं उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।